साहिब तुठै पामा, सास सास नानक आराधे। आठ पहर गुण गामा, रखो अपनी शरण प्रभ। मोहि कृपा थारी, सेवा कछु ना जानो। नीच मूर्खारी, मान करो तुझ उपरे। मेरे प्रीतम प्यारे, हम अपराधी सद भूलते। तुम बख्शनहारी, जीता जियो पिंड सब तेरा। तू अंतरजामी पुरख भगवान। दासन दास कहे जन नानक, जिहा तू कराही तिहा हम करी बखिया। दासन दास कहे जन नानक, जिहा तू कराही तिहा हम करी बखिया। सुखा भरी गोद का आनंद मान रहे सत्संगी प्यारिओ, गुरु चरणों में जान वाला उहदे कदमां नूं भी सफल कहा जाता है। नेत्र भी सुभागे ने गुरु दीदार करने वाले, कन भी सफल ने रब्बी जस सुनने वाले। एक एक अंग की वडियाई की जाती है जिहड़े गुरु चरणों में जुड़ जाते। मत्था सफल है, सिर सफल है उन्होंने। आप जी ने ये जस खटिया गुरु साहब की सुखों भरी बुक्कड़ विच बैठ के अपने जीवन की सफलता का आनंद माणिया। साहब दाता मेहर करे, साडी गुरु बचनां नाल नेड़ता बन जाए। बहुत प्यार विच भिज के गुरप्रीत सिंह जी पलड़वाल उन्हों का जथा अमृत बाणी का कीर्तन सरवण करवा रहा सी। आओ विचार का समय। विचार की आरंभता तो पहला गुरु फतेह जी सांझ पा लीए। प्यार नाल आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज की हदायत मुताबिक 9 वारां विचों अज आपां 7वीं जिहड़ी वार है उसकी सांझ पाउण लगे हैं। ये वार धन गुरु रामदास साहब सच्चे पातशाह की है। मैं इन्हां दिनां च कई बारी दोहराया, सब तो वधीक वारां गुरु रामदास साहब सच्चे पातशाह दी ने। 3 वारां गुरु नानक साहब दियां ने ते 6 वारां सतगुरु गुरु अमरदास साहब सच्चे पातशाह दियां ने। 4 वारां गुरु अमरदास साहब सच्चे पातशाह दियां ने। 8 वारां धन गुरु रामदास साहब सच्चे पातशाह दियां ने। और चेते रखना 6 वारां गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज दियां ने। इहदे नाल ही वारां दे उत्ते 9 वारां दे उत्ते धुनियां दे
गाउण की हदायत है। और इस वार के जिहड़ी ये सारंग की वार है, गुरु रामदास साहिब सच्चे पातशाह की सारंग की वार महला चौथा, राय महमे हसने की तुन, ये उत्ते गाउण का हुक्म है। जदों कोई जगियासू पाठ करता है तो बाकी चीज़ों के अर्थ वेखदियां होया वो जदों इस गल के भी अर्थ वेखता है, राय महमे हसने की तुन, तो वो मन च एक जिज्ञासा उठती है भी इन्हां शब्दों के अर्थ की ने। वो आप विचारते आ रहे हैं, अज भी आप इस पौड़ी को, इस विचार को विचारने की कोशिश कर रही है। गुरु रामदास जी की ये वार जी है, ये सब तो लम्मियां 12 विचों, सारिया 12 विचों सब तो वध लम्मी है। आम करके वार दियां जिहड़ियां पौड़ियां ने 24, 25, 22 ये विचकार ही रहिंदियां ने, पर ये जिहड़ी वार है ये 36 पौड़ियां ने। 36 विचों 35 पौड़ियां धन गुरु रामदास साहिब सच्चे पातशाह दियां ने। केवल एक पौड़ी है, ये भी एक विलखण वाली गल है। एक पौड़ी 35वीं पौड़ी वो गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज की। सतगुरु कितनी बड़ी दयानतदारी वरती हुई है, जिथे भी किते लोड़ है उत्थे बकायदा हदायत की हुई है। जिमें नाल रलाए लिखिया महला पंजवां, हुण बचन तो कबीर साहब है, पर गुरु अर्जन पातशाह ने उहदे विच कुछ एक अपने वालों व्याख्या की गुरबाणी अनुसार ही, तो उहदे नाल बकायदा लिख दिता। कल कबीर साहब की बाणी विचों ऐसा कोई वचन मिले जिथे गुरु अर्जन पातशाह दीयां पंक्तियां ना होण, लोकी किते ना शक कर लैण भी ये वखरा है, ये वखरा है। नहीं, उत्थे बकायदा लिख दिता भी इहदे च गुरु अर्जन पातशाह दे भी कुछ वचन ने, ताकि भरम खत्म हो जाए। इत्थे भी हजूर ने बड़ी वड्डी कृपा की। गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज की पौड़ी महला पंजवां नाल लिख दिता। आम करके पौड़ी नाल महला नहीं लिखिया होंदा, पहली ही वार दे विच, जिवें फिर मैं दोहरावां, सारंग की वार महला चौथा। महला चौथा का अर्थ है भी जिन्नियां भी इहदियां पौड़ियां ने वो गुरु रामदास साहिब सच्चे पातशाह दियां ने, पर महला पंजवां नाल लिख दिता पौड़ी महला पंजवां। इसका मतलब एक पौड़ी 35वीं पौड़ी अखीरली पौड़ी तो एक पौड़ी पहला वो गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज की है। और ये पौड़ी होर किसी वार विच भी नहीं मिलती, केवल इसे विच ही है। तो मतलब इसे पौड़ी, इसे लिए एक पौड़ी रब्बी मौज होगी, क्योंकि धुरकी बाणी है। ये गुरुदेव ने तो स्पष्ट किया, हों आपो बोल ना जानदा, मैं कह सब हुक्मा उजियो। एक एक गल सानू हदायत मुताबक चलना चाहिए। एक गल मैं होर कह रहा, पिछली बार विच कहनी सी पर वो समा हो गया सी, तां करके कह नहीं सकिया, हुण चेते आ गई। वो की तुसीं रामकली की वार विच देखिया होवेगा, बहुत वाली वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नहीं। केवल एक ही वार है जिहदी पौड़ी विच रहाओ वाला बंद है। आम करके श्लोक विच रहाओ वाला बंद होता है। जिमें आशा की वार है, दुख दारू सुख रोग पे आजा सुख कामना हुई, तू करता करना मैं ना ही, जा हों करी ना हुई, बलिहारी कुदरत वसिया तेरा अंत ना जाई लखिया रहाओ। ये आशा की वार दा रहाओ वाला बंद है, श्लोक विच है। पर एक कली रामकली की वार है गुरु अमरदास साहिब सच्चे पातशाह की, जिहदी पौड़ी विच रहाओ वाला बंद है। आम करके पौड़ी च नहीं होता। हुण ये भी तुहानूं पता है इस गल का भी रहाओ वाला बंद हमेशा वखरा होंदा है। शब्द विच भी उहदी टेक, उहदा स्थान वखरा होंदा है, उहदी गिणती भी वखरी होंदी, एक लिखिया होंदा है। रहाओ दो होण तां रहाओ की गिणती दो आ जाएगी, पर जे रहाओ एक है तो एक गिणिया जाता है। इसका मतलब वो बंद भी वखरा है, शब्द नालों की गिणती वखरी है। हुण मुश्किल की बनी भी जिहड़ी रामकली की वार सी, उहदे विचों वो असल में जदों गायक गाउंदे ने,
भावें वो कीर्तनीय रूप च ने, भावें वो ढाडी रूप च ने। गाउण की एक विधि है भी कुछ एक अंतरे होंदे ने ते एक सथाई होंदी। सथाई उहनूं कहंदे ने जिहड़ी बार बार गाई जाती है, वो स्थान है, उहदे तो शुरू करते हैं, उहदे ती समाप्ति करते हैं। हर एक बंद गाउण तो बाद विच, अंतरा गाउण तो बाद विच वो सथाई दोहराई जाती है। तो जिहड़े पुराने समय च गुरु के कीर्तनीय सन, वो रहाओ वाली पंक्ति नूं सथाई बनाउंदे सन। हुण जदों उदों कीर्तनियां ने इहनूं सथाई बना के गाया, ढाडियां ने सथाई बना के गाया, तो यह समझ लिया गया भी पाठ करन लग्गिया भी इहनूं बार बार गाउणा है। ये भुलेखा पै गया। पाठ करदियां जिवें आपां बाकी इक्को बारी रहाओ वाली पंक्ति नूं दोहराउने हैं, इक्को बारी कहने हैं, इसे तरह इत्थे भी इस पौड़ी विच भी पाठ करदियां केवल इक्को बारी कहण दी लोड़ है। जिथे दोबारे कहण दी लोड़ है उत्थे हजूर ने लिख दिता, यह श्लोक आद अंत पढ़ना। बकायदा जिक्र है भी ये श्लोक गलती नाल नहीं लिखिया, ये जान बुझ के लिखिया है, ये आद अंत विच ही पढ़ना है। आप अपनी गल में चलिए। हुण महिमा ते हसना ये भी दोवें राजपूत ने, और ये भी दोवें अकबर दे वेले ने, अकबर दे समकाली ने। ये मालवे के इलाके के रहने वाले सन। मालवा बठिंडे वाली साइड पासे नूं कहंदे ने। एक वक्री गल है, प्रोफैसर प्यारा सिंह पदम की किताब लिखी है गुरमुखी लिपि का इतिहास, उहदे च जिक्र किया भी मालव एक जाति सी, उन्हां दा आके इत्थे वसनीक बने ते उन्हां दे नां ते नाम मालवा पिया होया। वो बड़ी दलेर जाति सी, बहुत सूरबीरां की जाति सी। एक वखरा पक्ष है। उन्होंने जिक्र किया है भी किसी इलाके का नाम किवें पिया उस किताब च। मैं अपनी गल बनावां। मालवे के इलाके विच दो स्थान ने, एक का नाम है कांगड़ा, इस कांगड़े का रहने वाला सी महिमा, ते दूजा स्थान का नाम है धौल, धौल का रहने वाला सी हसना। उहदे दरम्यान की होया, ये ज्ञानी हरबंस सिंह ने लिखिया, बाकियां नहीं लिखिया। ये जिहड़ी गल मैं कहण लगा है, जिहड़ी एक कांगड़े का सी, प्रोफैसर साहब सिंह ने लिखिया। मैं अपनी गल पर चला, बार बार ध्यान उत्थे लेके चलिए। हुण ईरखा जिहड़ी है ना, एक कुदरती बहुतात वाली साडे सुभाਅ च शामिल हो जाती है। वैसे दौलत जिहड़ी वो दो तरह की होती है। एक दौलत है दुनियावी, धन पदार्थ, घर मकान, कारो बिहार, ट्रक, कुछ भी कह लो, स्टोर ने, कुछ भी कह लो, ये दौलत बाहर की है। एक दौलत साडे अंदर की है। बड़े सुभागे ने वो लोग जिन्होंने बाहरली दौलत नाल अंदर की दौलत भी मिल जाए। अंदर की दौलत होंदी है गुण, ये बड़े औखे लभदे ने। औगण बड़े सौखे आ जाते हैं। देखो आप सफाई करने का प्रबंध करते हैं, गंद पाने का कदे प्रबंध नहीं करते। असी गुण सीखण का प्रबंध करने, गुण सीखण वास्ते किड्डे स्कूल ने, कॉलेज ने, यूनीवर्सिटीज़ ने, सर्च केंद्र ने, किन्ने किन्ने एजुकेशन नाल संबंधित ने गुण सिखाउण वास्ते। पर कदे किसी नूं औगण सिखाउण वास्ते भी हुंदा है। कदे तुसीं देखिआ होवे भी किते सिखाया जाता भी इत्थे निंदा बड़ी बेहतर ढंग की सिखाई जाती है, इत्थे ईर्खा करनी, इत्थे दवैश करनी, इत्थे पाप कमाने बड़े वधिया ढंग नाल सिखाए जाण। ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। औगण सीखने नहीं पैंदे, ये आ जाते हैं। जिहड़ी गुणां की दौलत है वो कमाउणी पैंदी है, गुरु कोल मिन्नतां करके वो दौलत लैनी पैंदी है। ते असल अमीर वही लोग ने जिन्हां कोल गुणां की दौलत है, क्योंकि दुनियावी दौलत तो जिहड़ी है वो अज मेरे नाम से है, कल किसी के नाम से चले जानी, मेरे धियां पुत्तां दे नाम से चले जानी। पर जिहड़ी गुणां की दौलत है वो मेरे ही नाम से रहनी है। जे मैं कथा करता तो मैं वो कथा करना है, जे कोई कीर्तन करता तो वही कीर्तन करता है। ये नहीं भी मरन लगे मैं अपने बच्चे के नाम से लिखवा जाऊँगा भी कल ये कथा करेगा।
नहीं, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਗੁਣ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਚੱਲੀ। ਇਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ। ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਰਸੇ 'ਚ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਮਹਿਮੇ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਹਸਨੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇਖ ਕੇ ਈਰਖਾ ਜਾਗਦੀ। ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੁਣ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਗੁਣਾ ਕਾ ਹੋਵੇ ਵਾਸਲਾ ਕੱਢ ਵਾਸ ਲਈ ਜੈ, ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਵਨ ਸਾਜਨਾ ਮੇਰੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀ ਜੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਰਸਤਾ ਇਹ। ਦੂਜਾ ਰਸਤਾ ਇਹ ਹੈ ਭਈ ਓਏ ਲੋਚਨ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਓਏ ਅਹੰਕਾਰ ਛੱਡਣ ਦੇ। ਦੂਜਾ ਢੰਗ ਇਹ ਹੈ ਭਈ ਉਹ ਤਾਂ ਧਰਮੀ ਪੁਰਖਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੁਣ ਆ ਜਾਏ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖ ਕੇ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖ ਕੇ, ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਨੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖ ਕੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖ ਕੇ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਗੁਣ ਆ ਜਾਣ। ਪਰ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਓਏ ਲੋਚਨ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਓਏ ਅਹੰਕਾਰ ਛੱਡਣ ਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪੀ ਬੰਦਾ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਛੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਣ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਈਰਖਾ ਨਾਲ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਈਰਖਾ ਨਾਲ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਗਜਬ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਗੱਲ ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ? ਨੰਬਰ 1, ਈਰਖਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 4 ਬੰਦੇ ਕਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। 4 ਬੰਦੇ ਕਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਨੰਬਰ 1, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵਕਤ ਵਾਲੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਬੜੇ ਲੰਮੇਰੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਜਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਕਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੁਣ ਕਿਉਂ ਲਵਾਂ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਉਹ ਹੈ ਈਰਖਾ। ਈਰਖਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਣ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਗੁਣ ਵੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਔਗਣ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਔਗਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਹਸਨਾ। ਉਹ ਮਹਿਮੇ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਮਹਿਮੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇਖ ਕੇ, ਰਾਜੇ ਮਹਿਮੇ ਦੀ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦਵੈਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਈਰਖਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤ ਪਰਾਈ, ਜਬ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੋਹਿ ਪਾਈ, ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬੇਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮ ਕੋ ਬਣੀ ਆਈ। ਈਰਖਾ ਇੱਕ ਅੱਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਈ ਰੱਖਦੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਹੱਸਣਾ ਹਰ ਵਕਤ ਇਸ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਮਹਿਮੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਾਂ ਜਾਂ ਝੂਠੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਮਹਿਮੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਜਿਹੀ ਨਜ਼ਰੀ ਨਾਲ ਜੈਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੈਸੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਿਹੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਰੋਗੀ ਕੇ ਭਾਣੇ ਸਭ ਰੋਗੀ, ਰੋਗੀ ਦੇ ਭਾਣੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਧਰਮੀ, ਨੇਕ ਤੇ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੱਸਣੇ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਰਾਜੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਨੇ
बहुत बारी महमे ने अपना टैक्स भी हसने नूं दे देना भी कोई गल नहीं, तू चले ही है भरन ते मेरे वालों भी भर दी। हुण हसने ने बेईमाना कर लेना, उन्हें अपना टैक्स भर जाना ते अपने नां ते भर जाना, जिहड़ा उहदा टैक्स होना वो भर जाना, कई बारी नहीं भी भरना पर नाल लिखवा देना भी वो गैर हाज़र है। ते राजा कदे पसंद नहीं करता भी कोई मैनू टैक्स ना दवे ते वो बागी तबीयत का होवे। वक्त आया अकबर बादशाह ने महमे नूं पकड़ के कैदी बना लिया। कैदी बनया कि कुछ समय तो बाद आखिरकार राजे कोल उन्हां दी फरियाद तो होनी हुंदी है, राजे कोल आखिर तो टाकरा होना ही है। जदों अकबर बादशाह दे कोल महमे की गलबात हुई ते महमे की जिहड़ी गल सी वो प्रगट होई भई इह ते इहदे विच झूठा दोष है। उस वेले महमे नूं छड्ड दिता गया, पर नाल एक गल कीती। एक मैं छोटी जी बेनती करन लगा, उन्होंने पकड़ विच रखियो, बहुत पकड़ विच रखियो। सानू कई बार यूं लगन लग पैंदा भी धर्मी पुरख क्यों जंग करते हैं। धर्मियों तो जंग नहीं करना चाहिए। असल कहानी पिछे होर हुंदी है, वो ये हुंदी है जिहड़ा धर्मी पुरख है ना, वो ये गल सोचता भी इहने मेरे नाल धोखा कीता है, मैं तो सहार लिया, पर यह बंदा धोखेबाज है, कल होरां दे घर भी उजाड़ेगा। ये नहीं होता है। उहदे धर्मी पुरख दे जंग करन दा उहदे ईरखा नहीं हुंदी, उहदी दवैश नहीं हुंदी। जिवें गुरु गोबिंद सिंह एक मरला भी जगह किसी दी नहीं मनी, ना कोई स्त्री का झगड़ा, ना कोई धन दौलत का झगड़ा भी किसी की धन दौलत की लुटी होवे। जार जोरो जमीन तिन ही कारण ने लड़ाइयां ने। हुण गुरु क्यों कृपान चुकते हैं, गुरु क्यों ये गल करते हैं? क्योंकि दुष्टां नूं मारना भी धर्म का काम है। जयकार कियो धर्मिया का, पापी को दंड दियो। इस सुंदर नगरी नूं, इस संसार के दुनी सुहावे बाग नूं पापी बंदा उजाड़ दिंदा है। वो धर्मी बंदा चाहुंदा भी दुनी सुहावे बाग नूं उजाड़े ना, इसलिए वो पापी नूं मार दिंदा है। उहदी मसला ही लिखा जा नहीं होता। हुण जदों महमे ने उहदी वडियाई होर भी फैली, लोकां 'च पता लग्या भी तो बहुत नेक सुभाਅ है, ये बेईमाना नहीं करता, बेईमाना तो हसने ने कीता। उदों नाल अकबर बादशाह ने महमे नूं फौज दिती भी तूं हुण एक काम कर, ये तेरे लिए बहुत जरूरी। वो कहन लग्या कि कहन लगे तू मेरी फौज लेके जा, अपनी फौज लेके जा, हसने दे उत्ते चढ़ाई कर। उन्हें गल मन ली। ये दोनों धिरां दा एक पासे हसना आया फौज लेके, दूजे पासे हुण महिमा आया फौज लेके। जंग के मैदान विच दोवें आमो सामने ने ते दोनों का भेड़ होया। ये तो कुदरती गल है, हथियार किसी का भी शका नहीं हुंदा, जिहदे हत्थ विच उसे दा ही है। ते दोनों पासियां तो नुकसान भी होया, पर इहदे दरम्यान जिहड़ा हसना सी वो हार गया। हसना हारिया ते इत्थे विद्वानां ने वक्खो वक्खरी गल लिखी है। कुछ कहिंदे ने भी हसना मारिया गया, कुछ कहिंदे ने भी हसना पकड़िया गया। जदों उन्हें अपनी गलती का एहसास किया, महमे ने उन्होंने रिहा कर दिता। हुण ये गल जिहड़ी सी ये लोकां दी जुबान की चर्चा का विषय बन गई। जदों ये गल लोकां विच बड़ी चर्चित होई, जिहड़े सियाणे लोग ने, याद रखो जी, जिहड़े कोई भी कलाकार हुंदे ने ना, वो विरसे दे वारस हुंदे ने, विरसे दे वारस हुंदे ने। एक विद्वान का बहुत प्यारा बचन है, वो कहंदे तुसीं उस वक्त दियां मैनूं गालां भी दस दिओ, मैं तुहानूं दस दिआंगा भी लोकां दी सोच किहो जी सी। क्योंकि गाल विच भी पता लग जाता है, मंदे बचन विच भी पता लग जाता भी लोकां दा रहन सहन किहो जिहा सी। सियाणे लोकां दी गाल विच भी माड़े बचन विच भी कोई चंगियाई छुपी हुंदी है, उस वेले दा पता लग जाता है। हुण जिहड़े विरसे दे वारस हुंदे ने, समाज नूं परोस के देण वाले,
वो कलाकार होया करते हैं। ढाडी ला लीए, रागी ला लीए, उस वेले उन्होंने उस वेले के इतिहास को लोगों के सामने बड़ा स्वादिष्ट करके परोसिया होया होता है। हुण महिमे की चंगियाई नूं, हसने की बुरियाई नूं उस वेले के ढाडियां ने बहुत सुंदर अखरां विच परो के संसार के सामने रखिया, गाया। ये अकबर के वेले बड़ी प्रसिद्ध हुई बार। बदकिस्मती है साडी भई असी इस पासे बहुता कदे ध्यान नहीं दिता तो उन्होंने ढाडियां का भी जिक्र नहीं है साढ़े कोल तो बाबा नत्था जी ते अब्दुल्ला जी दी गाइयां 70 वारां विचों भी सिर्फ 2 ही पौड़ियां ने साढ़े कोल। खैर, महिमा हसना राजपूत राय भारे पट्टी, ये उस वेले की ढाडियां की गाई हुई वार की पौड़ी है। ਉਹਦੇ कुछ बोलने प्रोफैसर साहब से मोरा लिखे ने, महिमा हसना राजपूत राय भारे पट्टी, हसने बेईमानगी नाल महिमे खट्टी। हसने ने महिमे दे नाल बेईमानी कीता, भी ਉਹਦਾ टैक्स नहीं भरिया, एवें ईरखा बस हो के ਉਹਦੇ राज ਨੂੰ उजाड़न वास्ते अकबर बादशाह कोल सच्चियां झूठियां भी लाਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, गल ਵਧਾਕੀ करता रहा। भेड़ दोहां दा मचिया सर वगे फटी, कहते दोनों का भेड़ मचिया ते दोनों के सिरों ते फट बजे, पाप जख्मी होए ते कुछ चढ़ाई करके मारे गए। महिमे पाई फतेह रण, गल हसने घटी। कहते महिमे ने तो उस जंग के मैदान विचों जित हासिल कर ली। मैं हर रोज़ तुहाडे नाल बेनती करदा रहा, गुरु साहब की किड्डी बड़ी ज्ञानतदारी है। तुसीं कदे पढ़े हो दमोदर दी हीर? इहो जिहे लोग भी सन जिहड़े उस वेले इश्क मशूकी दीयां गल्लां करते सन, और इहो जी किसी भी वार की धुनी उत्ते गाउण दा हुक्म नहीं। नेक इंसानां दीयां कीतियां नेकियां, बुरियाई करने वाले सज्जणा दियां कीतियां बुरियाइयां जिहड़ी उन्हां दियां दाने पड़ चगाइयां वारां ने, उन्हां ढाडियां ते गाउण दा हुक्म है नहीं। उस वेले ढाडी होर भी सन जिहड़े उस वेले इश्क मशूकी हीर रांझिਆਂ नूं गाउंदे सन, उन्हां दा किसी दा जिक्र नहीं है। एक इश्क हकीकी हुंदी है, एक इश्क मिजाजी हुंदी है। गुरमत विच इश्क हकीकी नूं थां दित्ती होई है। इहो ही कारण है जिहड़ी होर कई ऐसे बच्चन ने, जिवें मीरा बाई है, उन्हें भी कृष्ण की भगती विच गाया, पर उसका बचन कोई गुरु ग्रंथ साहिब चंक नहीं है। आप अपनी गल में चलीए। महिमे पाई फतेह रण, गल हसने घटी, पूरी लोगों के विच महिमा घट गई तो लोगों को बुरा कहा। बन हसने ने छड्डिया जस महिमे खट्टी, उन्हें हसने ने हसने नूं बन हसने नूं छड्डिया जस महिमे खट्टी। उस महिमे ने जदों हसने नूं कैदी बना लिया ते पर उन्होंने जदों उहदा एहसास करवाया भी तू गलती की है, तो फिर उन्होंने छड्ड भी दिता भी कोई गल नहीं, मेरा मसला तेनों कोई सज़ा देना, तेनों कोई दुख देना नहीं सी, मेरा तो मसला सिर्फ इन्ना सी भी तेनों तेरी गलती का एहसास करवाना सी। उस दी धुनी उत्ते गाउण दा सतगुरु जी ने सानू हुक्म किया होया। ईरखा किवें घर बर्बाद कर देंदी है, ये सानू इस इन्नी को लैन विचों राय महिमे हसने की धुन की गल तो पता लग जाता है। बाकी विचार आने वाले समय च भुला चुकां दी खिमा। आदब सत्कार नाल आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ये सन पंथ के महाविद्वान कथावाचक सत्कारजो भाई साहब भाई अमरीक सिंह जी चंडीगढ़ वाले, जिन्हां पासों आप जी बड़े प्यार सत्कार नाल पवित्र गुरबाणी चार गुर इतिहास के उहदे वचन सरवण कर रहे थे। इन्हां वचनों आप अपने हिरदे च साक के गुरु के दरसाए मार्ग ते चल के गुरु दी रहमतां प्राप्त करिए। आओ पंथ का महान ढाडी जथा सत्कारजोग भाई साहब भाई मोहन सिंह जी बडाना ते